अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मज़हर रफ़ीक है। आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आई स्पेशलाइज इन जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन, ऑर्थोप्लास्टी एंड आर्थ्रोस्कोपी। आज जिस बहुत ही अहम मसले के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है और अगर अलामात परसिस्ट करें तो कंडीशन वर्सन भी हो सकती है। इस बीमारी का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कलाई के अंदर मौजूद एक तंग सी नाली, जिसको कार्पल टनल कहते हैं, यहाँ पर मौजूद मीडियन नर्व दबाव का शिकार हो जाती है। इसकी अलामात में हाथों की उंगलियों के अंदर सनसनाहट, झंझनाहट, उंगलियों का सुन्न हो जाना, स्पेशली थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर शामिल हैं। अलामात रात को वर्सन हो जाती हैं और समटाइम्स आपको नींद से जगा देती हैं और हाथ को झटकने से अलामात बेहतर हो जाती हैं। ग्रिप स्ट्रेंथ वीक होना शुरू हो जाती है। अंगूठे के मसल्स, जिनको थीना मसल्स कहते हैं, इनकी वीकनेस स्टार्ट हो सकती है। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स को सुन्न होने के साथ साथ हाथों में जलन और उंगली के अंदर बिजली के झटके जैसे महसूस होते हैं। इसकी अमूमन कॉजेज़ के अंदर रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ द हैंड शामिल हैं, जिसमें टाइपिंग, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल, अगर दर्जी हैं तो दर्जियों के अंदर भी एक कलाई की मूवमेंट होती है वो, मोटरसाइकिल सवारी अगर आप ज़्यादा करते हैं तब भी आप इस मसले का शिकार हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर फ्लूइड रिटेंशन की वजह से मीडियन नर्व दबाव का शिकार होती है। थायराइड हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से, डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने की वजह से, कोई पुराना फ्रैक्चर या ट्रॉमा हो उसकी वजह से, समटाइम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स या कोई और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होने की वजह से, और कुछ कंडीशंस के अंदर जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है कार्पल टनल डेवलप करने की। इसकी तशख़ीस हम अमूमन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं, जिसमें फेलन टेस्ट, डर्कन टेस्ट और टिनेल साइन शामिल हैं। साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशंस हम करवाते हैं उनमें NCS EMG शामिल हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि आपकी नर्व दबाव का शिकार है और जो मसला आप फेस कर रहे हैं क्या वो कार्पल टनल ही है। तशख़ीस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम स्टेप है वो इसका ट्रीटमेंट है। अर्ली स्टेजेस के अंदर सिर्फ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, कुछ अरसे के लिए कलाई को रेस्ट देना, रात के टाइम इसको स्प्लिंट करना, सोजिश कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल और उसके साथ साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स का भी एक नोन रोल समझा जाता है कार्पल टनल की सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए। अगर अलामात 3 से 6 महीने तक परसिस्ट कर रही हैं और इम्प्रूवमेंट ना आ रही हो विद द कंजर्वेटिव ट्रायल्स, तो फिर सर्जरी कंसिडर की जाती है। सर्जरी में हम वो पट्टा जो कि नर्व को दबाव दे रहा होता है, जिसको ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं कार्पल टनल के ऊपर, उसको रिलीज़ कर देते हैं और पेशेंट्स की अलामात बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम को अगर एड्रेस ना किया जाए तो वक्त के साथ ही ख़राब हो सकता है। इसकी बरवक्त तशख़ीस और इसका ट्रीटमेंट ही आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को और आपके हाथों की सेंसेशन को बेहतर बना सकता है। अपने हाथों की हिफाजत कीजिए क्योंकि यही आपका हुनर और सहारा है। अगर आप कार्पल टनल सिंड्रोम या ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड किसी भी इशू से सफ़र कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबरों पर मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।